हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में 6.1 को पूरा समाप्त किए थे, जिसमें कुल मिला के 4 या 5 सवाल था। आज हम लोग 6.2 पढ़ेंगे। ये भी बीज व्यंजक का ही चैप्टर है। तो ये 6.2 का बीज व्यंजक मतलब केसी सिन्हा का ये चैप्टर होगा। अब पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे क्या बीज व्यंजक में। अब बीज व्यंजक है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में चर्चा कर लिया। अगर चाहोगे कोई कि 6.2 से हम सवाल को समझ ले तो फिर उसका भूल हो जाएगा। ये उसके कहने का मतलब कि उसको 6.1 अच्छा से समझना होगा। तो पीछे वाले वीडियो को अच्छा से अगर वो देख लेगा तो फिर सारा चीज़ समझ जाएगा। तो इसीलिए अगर डायरेक्ट कोई 6.2 को देखेगा तो फिर दिक्कत है। तो देखो इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जिस प्रकार से हम लोग 6.1 में घटा और गुना को पढ़े थे, जोड़ को पढ़े थे, उसी प्रकार से 6.2 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुना पढ़ेंगे। भाग के लिए अलग चैप्टर दिया है। तब इसमें गुना करने का रूल क्या था, बीज व्यंजक को गुना करने का रूल क्या था, उसको हम लोग इसमें पढ़े हैं। अब सेम कहानी इसमें पढ़ेंगे कि आखिर 6.2 में जो गुना पढ़ेंगे तो इसका रूल क्या होगा। तो बस यहाँ पे बात वही है कि चर और अचर का गुना, इसी चीज़ को पढ़ेंगे। अब ये किस रूप में आएगा इसको जानना जरूरी है। अब इससे पहले इस चैप्टर में थोड़ा बात और वो बताया, कुछ गुण को बताया, ये गुना करने का कुछ नियम को बताया। जैसे हम लोग को पता गया कि क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण जो कि गुना के लिए सत्य होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। और इसको हम लोग पहले चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़े थे। उसी प्रकार से इसमें सहचार्य गुण, सहचार्य गुण, इसको भी पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद फिर संवरक गुण, तो मतलब कि संख्या से संबंधित जितना भी गुण था वो सारा चीज़ को हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो इसमें भी थोड़ा सा चर्चा किया ये। जैसे क्रम विनिमय गुण में क्या पढ़े थे कि ये जोड़ और गुना के लिए सत्य होता है। तो मतलब इस चैप्टर में अगर गुना पढ़ेंगे तो ये वाला गुण आएगा। तो कहने का मतलब कि सहचार्य क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य होता है। तो क्रम विनिमय गुण कहता क्या कि चिन्ह कभी नहीं बदलेगा लेकिन स्थान बदल जाएगा। कहने का मतलब देखो, अगर P गुना Q है तो इसको Q गुना P लिख सकते हैं और ये सही है। कहने का मतलब कि 2 गुना 3, तो ये 3 गुना 2 के बराबर होगा, ये भी 6, ये भी 6। तो क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य था। तो बस यही चीज़ यहाँ पे आएगा कि अगर P गुना Q है या फिर Q गुना P है, दोनों का मतलब बराबर चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि अब P गुना Q और Q गुना P अलग अलग हो गया, अब इसको ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं, वो दोनों सेम चीज़ होगा। तो इस चैप्टर में इसका थोड़ा बहुत चर्चा किया है। अब उसके बाद देखो सहचार्य गुण, इसमें एक ही चीज़ बताए थे क्या कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर ब्रैकेट आ जाए तो जान लो सहचार्य गुण है। और इसमें भी वही बात होगा क्या कि चिन्ह नहीं बदलेगा, इसमें सिर्फ संख्या या फिर जो चर आएगा उसका स्थान बदल जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सहचार्य गुण। और उसमें आ जाएगा क्या, ब्रैकेट आएगा। इसमें भी आएगा सवाल, उसको देखेंगे। संवरक गुण, तो संवरक गुण इसमें आएगा भी नहीं। संवरक गुण का अर्थ क्या पढ़े थे हम लोग कि जब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ले लो तुम, उसके साथ जब तुम किसी भी चीज़ का गुना करोगे तो घूम फिर के वही संख्या आना चाहिए, मतलब कुल मिला के वही संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर 1 बैठा दे तो वही इसका क्या कहलाएगा, संवरक गुण। लेकिन यहाँ तक ये नहीं बताया, ये सिर्फ ये 2 चीज़ के बारे में बताया। जो हम लोग 1.1 जो पढ़े थे उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छा से पढ़े थे। और किसी को समस्या है तो 1.1 का वीडियो देखो, यूट्यूब में डाला हुआ है, सारा चीज़ समझ में आएगा। तो ये सारा चीज़ इसमें है पहले। उसके बाद देखो अब हम लोग को सीखना होगा इसमें क्या, गुना। तो मतलब इसमें चर और अचर का गुना सीखना होगा। तो गुना में देखो, अब गुना को हम लोग करेंगे कैसे, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 3 गुना 2 कितना होगा, 7 गुना 5 कितना होगा, ये चीज़ हम लोग को पता है। क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ अचर में था, मतलब 3 और 2 ये अचर पद है, गुना साथ में आसानी से होगा। लेकिन इसमें चर और अचर एक साथ आ जाए तो तब गुना कैसे करेंगे। तो गुना करने का रूल देखो, तो बीज व्यंजक में हम लोग सबसे पहले पद पढ़े थे, तो पद के आधार पे चर और अचर का गुना होगा। तो कैसे ध्यान देना, सबसे पहला कि जब हम लोग इस चैप्टर में गुना करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीज व्यंजक में जो संख्या रहेगा उस संख्या का गुना होगा। दूसरा काम इसका क्या होगा कि फिर उस बीज व्यंजक में जो चर होगा उस चर का गुना होगा। तीसरा काम कि इस बीज व्यंजक में प्लस माइनस का काम होगा। और अंतिम काम होगा इसमें क्या कि जो प्लस माइनस में एक जाति का रहेगा वो तो या जुटेगा या फिर घटेगा। तो कुल मिला के ये 4 चीज़ में पूरा गुना कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और इसी से सारा सवाल दिया है। तो अब देखो गुना में सवाल क्या क्या आएगा, तो सवाल आएगा 1 पदी का गुना 1 पदी के साथ, 2 पदी का गुना 2 पदी के साथ, 3 पदी का गुना 3 पदी के साथ। इतना तक ही ये देगा, इससे ज़्यादा कुछ देगा नहीं। तो ये 3 प्रकार का गुना
ये दूसरा वाला जो है इसमें दो पदी का गुना दो पदी के साथ, अगर यहाँ तक सीख गया तो फिर नीचे सारा सीख जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे जितना बात बताया गया, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो सारा सवाल बनेगा। देखो एक सवाल को यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे देख लो कि ये 5xy, ये सारा गुना में ये एक पद है, इसको गुना कर दिया हम लोग कि 10 - 10xy²। एक पदी का गुना एक पदी के साथ, ये पूरा एक पद है। उसी प्रकार से ये भी पूरा एक ही पद है। इसको ऐसा नहीं कि 1 2 3 पद के बारे में हम लोग 6.1 में चर्चा किए हैं कि पद किसको कहेंगे, उस चीज़ को पहले देखोगे तो फिर ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना हम लोग, सबसे पहला रूल देखो क्या बताया गुना करने के लिए कि सबसे पहले आप संख्या को गुना कीजिए। तो संख्या इसका 5 है, इसका 10 है, तो 10 × 5 = 50 हो गया, संख्या का गुना हो गया। उसके बाद देखो दूसरा रूल क्या बताया कि आप चर का गुना कीजिए। तो एक जैसा चर आपस में गुना होगा, x × x² हो गया। यहाँ पे x एक बार, यहाँ पे x एक बार, लेकिन गुना में है। अब ऐसा नहीं कोई यहाँ पे इस प्रकार से लिख दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ में ऐसा होता है। कहने का मतलब है अगर ऐसे रहता तब ये 2x लिखता, लेकिन असल में सवाल ऐसे है, गुना में है, तो गुना में हमेशा घात में बैठता है, ठीक है ना। इस दोनों चीज़ में ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो y × y², तो y पे घात 3, मतलब कि यहाँ पे y एक बार गुना में, यहाँ पे 2 बार, तो कुल मिला के 3 बार गुना में ही है। तो देखो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि चर संख्या का गुना हो गया, चर का गुना हो गया। उसके बाद प्लस माइनस देखेंगे। अब देखो गुना में ये प्लस है और ये माइनस है, तो गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कि ये प्लस गुना माइनस तो बराबर हमेशा माइनस, प्लस गुना प्लस तो बराबर प्लस, माइनस गुना प्लस तो माइनस, माइनस गुना माइनस तो प्लस। इतना चीज़ तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो सबसे पहले संख्या का गुना किए, फिर चर का गुना किए, उसके बाद प्लस माइनस देखिए। अब लास्ट में या तो जोड़ोगे या फिर घटाओगे, तो कुल मिला के तो एक ही पद आया, इसको किसके साथ जोड़े और किसके साथ घटाए, तो मतलब कि सवाल यहीं तक खत्म हो गया। तो देखो ये एक पदी का गुना एक पदी के साथ था, जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। अब चलते हम लोग दो पदी का गुना दो पदी के साथ थोड़ा सा करते हैं। अगर इसमें दिक्कत है तो 1-2 बार वीडियो को पीछे करना, सारा चीज़ को समझना, आराम से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे दो पदी का गुना दो पदी के साथ करते हैं। देखो 2x - y, उसके बाद 3x + 5y, ये दो पद है, इस दो पद का गुना इस दो पद के साथ। अब देखो इसका गुना कैसे करेंगे, इसी को सीखना मेन है। अगर ये चीज़ सीख गया तो फिर पूरा चीज़ सीख जाएंगे हम लोग। तो देखो 2x का गुना 3x के साथ होगा, इसी 2x का गुना 5y के साथ भी होगा। ये दोनों के साथ गुना होगा, इस घर में जो दोनों है इस दोनों के साथ गुना होगा। तो देखो अब फिर वही बात है कि 2 × 3, 3 × 6, x × x, x²। कहानी फिर वही आ रहा, रिपीट हो रहा वही चीज़। इसका गुना इसके साथ हो गया, तो चर का गुना चर के साथ भी हो गया। अब चिन्ह देखेंगे, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पे चिन्ह भी रह गया प्लस, आगे प्लस लिखा नहीं जाता। उसके बाद देखो फिर इस 2x का गुना इस 5y के साथ होगा। तो पहले संख्या का गुना कर लेते हैं, अब यहाँ पे चिन्ह नहीं बैठाएंगे, पहले गुना कर लेते हैं तब चिन्ह बैठाएंगे। तो 2 × 5 = 10, x × y xy, तो ये जोड़ में ये भी जोड़ में, तो चिन्ह आ गया यहाँ पे जोड़ का। तो देखो इस घर में जो पहला पद बैठा हुआ था, इस घर के दोनों पद के साथ गुना हो गया, और यही होगा तीसरा पद भी आता तो गुना होता है। इससे सवाल ऐसा आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। अब देखो अब इस घर का दूसरा पद ये वाला इसके साथ गुना होगा और इसके साथ गुना होगा, गुना होकर यहीं पे बैठेगा। अब देखो y × 3x, तो यहाँ पे 3xy। अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि आप इसको इस प्रकार से काहे नहीं लिखें, तो क्रम विनिमय गुण यही बताता है क्या कि क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य होता है। आप इसको जैसे लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे लिखने का मकसद क्या था कि पहले x y आया है, इसको हम लोग सीधा लिख देंगे तो कम से कम एक चीज़ तो नज़र आएगा कि ये दोनों एक जैसा है। तो ऐसे भी लिखो तो गलती नहीं है, ये चीज़ सही है, लेकिन बात वही कि क्रम विनिमय गुण के कारण हम लोग इसको ऐसे लिख दिए ताकि बाद में जोड़ने घटाने में आसानी हो। तो इसका गुना इसके साथ हो गया। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब फिर देखो तो इसका गुना इसके साथ हो गया, फिर इसका गुना इसके साथ करना है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो एक है 1 × 5, तो ये बैठा 5, y × y, तो ये हो गया y²। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये आ गया माइनस में। कुल मिला के इतना ही बात पे पूरा कहानी घूम रहा है, ठीक है ना। अब आगे हल करो इसको, x², इसमें कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। उसके बाद देखो xy दोनों एक जाति का है, जोड़ने घटाने के लिए पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो xy इसमें भी घात 1, इसमें भी घात 1, तो उसी प्रकार से इस x में भी घात 1, इस y में भी घात 1, तो दोनों एक जाति का हो गया। अब दोनों आपस में जुटेगा फिर घटेगा। अब देखो ये 10 प्लस में और ये 3 माइनस में, मतलब xy 10 बार प्लस में और 3 बार माइनस में, तो कुल मिला के घट के 7 बार प्लस में बचा। और ये प्लस का चिन्ह होगा
क्योंकि बड़ा वाला में प्लस का चिन्ह है, वाई स्क्वायर वाला कोई नहीं इसमें, तो ये ऐसे उतर जाएगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो ये था द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ। तो अगर यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ गया तब तो फिर अब जो सवाल बनाएंगे हम लोग वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। अब देखो चैप्टर का पहला सवाल जो लिखा है यहाँ पे बोल क्या रहा है कि देखो सवाल को पहले लिखने दो। यहाँ पे माइनस पी गुना क्यू बराबर है क्यू गुना माइनस का पी। अब सवाल ये बोला है क्या कि इतना बराबर इतना को लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार किया गया है। तो देखो स्थान परिवर्तन हुआ। देखो p माइनस पी पहले था बाद में हो गया, q यहाँ पे बाद में था ये पहले आ गया। तो ये क्रम विनिमय गुण है। क्रम विनिमय गुण में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्थान बदलता है और कुछ नहीं बदलता। तो यही इसका आंसर हो गया। ये सवाल तो उसको पहले चैप्टर में देना चाहिए था कि अगर किसी भी चीज़ का स्थान चेंज हो रहा गुना में, किसी भी चीज़ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ संख्या या तो चर के रूप में रहे या फिर अचर के रूप में रहे, बात बराबर है। तो p पहले था बाद में कर दिया, q बाद में था इसको पहले कर दिया। यही हो गया क्या, क्रम विनिमय गुण। अब फिर तुम दिमाग लगाओगे यहाँ पे कि सर जैसे आप बोले क्या कि चिन्ह कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ये माइनस उठ के क्यों चल गया। मन में ये सवाल होना भी चाहिए। कहने का मतलब कि आप जैसे बता रहे हैं कि क्रम विनिमय गुण क्या है, तो क्रम विनिमय गुण क्या है, जैसे कि a गुना b है तो ये b गुना a हो जाएगा, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। ये ना बताए, चिन्ह अपने जगह पे रहेगा, लेकिन संख्या क्या हो गया, बदल गया। संख्या में चर रहे या फिर अचर रहे जो दे दो, लेकिन फिर यहाँ तो बदल रहा है। तो अब देखो, अब एक चीज़ तुम याद करो, लिखाए थे क्या कि क्रम विनिमय गुण हमेशा जोड़ और गुना के लिए सत्य होता है। क्रम विनिमय गुण गुना और जोड़ के लिए सत्य और बाद बाकी सब के लिए क्या हो, असत्य है ना। तो अगर ये बाद बाकी सब के लिए असत्य है तो अपना चिन्ह को क्यों छोड़ेगा। कहने का मतलब कि ये माइनस है किसके साथ, ये माइनस है p के साथ, तो p इसको लेके ना जाएगा। अगर p इसको लेके नहीं जाएगा तो फिर क्रम विनिमय गुण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि क्रम विनिमय गुण घटा के लिए असत्य होता है और ये घटा का चिन्ह किसके साथ है, p के साथ है, तो p इसको लेके जाएगा ना। हमको किसके लिए चेक करना क्रम विनिमय गुण, हमको क्रम विनिमय गुण चेक करना होगा गुना के लिए या तो फिर जोड़ के लिए। लेकिन ये घटा के लिए चेक करेंगे क्या, नहीं करना। वो जिसके साथ है वो उसी के साथ जाएगा। अगर वो अपने जगह पे रह गया तब फिर ये क्या हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया ना। इसीलिए ये देखो ये चिन्ह बदल गया, नहीं तो फिर मायने वही चलेगा कि सर आप तो बताए क्या कि क्रम विनिमय गुण में चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ चर या फिर अचर का स्थान बदल जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे चिन्ह भी बदला, तो बदलने का कारण क्या है, क्योंकि क्रम विनिमय गुण सिर्फ और सिर्फ गुना के लिए हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे घटा के लिए नहीं कर रहे। घटा अपने साथ जाएगा, जहाँ पे है वहाँ पे जाएगा। तो ये क्रम विनिमय गुण के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। तो बस अगर जिसमें ब्रैकेट आ जाएगा तो सहचार्य गुण है। ये लॉजिक बताए थे पहचानने के लिए। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर और 2 नंबर, सारा सवाल यही है कि कौन किस गुण के ऊपर आधारित है, उसको तुमको बनाना है। तो अगर देखो 1 से लेकर अगर 2 तक अगर सही से जानना है तो 1.1 का जो वीडियो बना हुआ है उसको अच्छा से देख लेना, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसको यहाँ से बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है 1.1 का, उसको अच्छा से देखो, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट सवाल को देखेंगे 3 नंबर से सवाल। अब देखो 3 नंबर सवाल। अब 3 में देखो क्या बोल रहा है कि आप इसका चिन्ह बताइए कि जब गुना कर देंगे इसको तो इसका चिन्ह क्या आएगा। अब ये चीज़ वही बच्चा समझ पाएगा जो घात और घातांक को बहुत अच्छा से पढ़ा है, और घात और घातांक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी हम लोग के यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। अगर किसी को भी इस चीज़ को देखना है तो यूट्यूब में सर्च मारे घात और घातांक, कोचिंग का नाम लिख के वो सारा चीज़ आ जाएगा वहाँ पे। तो मतलब घात और घातांक में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे क्या कि किसी भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी संख्या हो, लेकिन अगर वो माइनस में है और उस पर संख्या विषम संख्या, अगर उस पर घात विषम संख्या है, कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर उस पर घात कोई भी विषम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में होगा, हमेशा। जैसे देखो अगर -2 है, इसके ऊपर घात अगर तुम 3 दे दो तो कहने का मतलब कि ये -2 3 बार खुद के साथ गुना है। घात का रूल यही ना है कि जितना उसके ऊपर घात रहेगा खुद के साथ उतना बार गुना। तो मतलब कि -2 के ऊपर घात 3 है तो मतलब -2 खुद के साथ 2 बार गुना। बहुत बच्चा इसको ऐसे करेगा, फिर उसका सब कुछ कहानी ख़त्म हो जाएगा। घात और घातांक जो सही से पढ़ा वही समझ पाएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखो जैसे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो देखो घात था विषम संख्या, किसके ऊपर, एक ऋणात्मक संख्या के ऊपर, इसीलिए इसका आंसर किस में आया, माइनस में। तुमको इस सवाल में यही चीज़ को चेक करना है कि यहाँ पे जितना भी सवाल ये दिया है
तो सारा सवाल वो ऋणात्मक में दिया। अब यहाँ पे तुमको बताना क्या कि इसका आंसर प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। तो फिर बात वही है क्या कि इसमें हम लोग को सिर्फ क्या चेक करना होगा कि इसका घात सम संख्या फिर विषम संख्या। तो ऋणात्मक संख्या पे घात सम संख्या तो आ जाएगा प्लस में, ऋणात्मक संख्या पे घात विषम संख्या तो आंसर आ जाएगा माइनस में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। तुमको यहाँ पे गुना करके बताना नहीं है, सिर्फ तुमको ये बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस में। तो उसी प्रकार से अब देख लो, और किसी के ऊपर सम संख्या है, किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर सम संख्या घात है, जैसे देख लो माइनस x के ऊपर 8 दे दिया घात, तब देखो 8 सम संख्या है ना, तो इसका आंसर धनात्मक आएगा। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। तो बस यही चीज़ तुमको लिखना था, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये 3 नंबर का जितना सवाल है ना, अब इसको तुम लोग आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसको उतार लो, फिर देखते हैं आगे सवाल को हम लोग। अब ध्यान देना, ये 3 नंबर का 8 नंबर सवाल है, मतलब A का 8 है ये। अब इसमें वही बात है, तुमको गुना नहीं बताना, तुमको ये बताना कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो कुल मिला के माइनस गिन लो ना, देखो यहाँ पे -3 बार है, घात 3 है तो -3 बार है, यहाँ पे -1 बार, यहाँ पे -1 बार, तो कुल मिला के माइनस हो गया 5 बार। तो अब देखो 5 विषम संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऋणात्मक। सिर्फ तुमको माइनस देखना है कि माइनस है कितना बार, बस वही आंसर होगा इसमें। तो ये सारा सवाल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कुल मिला के 3 नंबर में 8 सवाल है, 8 सवाल को ऐसे ही बनाना होगा। अब देखो ये B नंबर दिया है, 3 का ये B नंबर। अब इसमें लिखा क्या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। असल में ये सवाल घात और घातांक का है, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े हैं। अगर कोई भी समस्या है तो पीछे का वीडियो देखो, सारा चीज़ समझ में आएगा। सारा कुछ यूट्यूब पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे देखो, सारा चीज़ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल वही बच्चा समझेगा जो घात और घातांक सही में पढ़ा है। अब तुमको बोला गया कि इसका मान याद कीजिए। अब याद करो, वहाँ पे लिखाए थे क्या घात और घातांक में कि जब गुना में आधार समान है तो उसका घात जुट जाता है, और भाग में जब आधार समान है तो उसका घात घट जाता है। देखो गुना में आधार इसको बोला जाता है और घात है ऊपर वाला, ये आधार ऊपर वाला घात, दोनों के लिए आधार A है और इसका घात ये 3 और ये 5। तो अगर गुना में आधार समान है तो घात इसका जुट जाता है, तो यही इसका आंसर है। तो मतलब सवाल में है कुछ नहीं, सिर्फ और पीछे का चैप्टर सही से पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा बन जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। अब ध्यान देना, 4 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है ये कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक एक पद दिया, उसका गुना करना हम लोगों को, ठीक है ना। तो पहला सवाल देखो, ये 4 एक पद है और 7 पे एक पद है, अभी इस दोनों का आपस में गुना करना है। अब वो जो रूल बताए, रूल क्या बताए 1 नंबर में कि पहले संख्या का गुना करो, फिर 2 में चर का गुना करो, फिर चिन्ह को देख लो प्लस होगा या माइनस, और लास्ट में जोड़ घटा करो। ये 4 बात पे पूरा चैप्टर खत्म है। तो सबसे पहले संख्या का गुना देखो, ये 4 और 7, तो 7 चौके 28, तो ये एक काम हो गया। उसके बाद चर का गुना, चर का गुना देखो, इसमें तो चर है ही नहीं, लेकिन इसमें P है, तो इसमें चर नहीं तो इसको छोड़ो, लेकिन इसको तो लिखना होगा ना, यहाँ लिख दिए। तो ये चर का गुना हो गया। अब एक बचा क्या इसमें, जोड़ या घटा। तो देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, मतलब इसमें भी चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस का, ये भी इसमें भी कुछ नहीं तो प्लस का। तो गुना में प्लस, गुना प्लस हमेशा प्लस होता है, लेकिन बात वो है कि प्लस लिखा नहीं जाता। तो बस यही आंसर है। तो कुल मिला के 4 चीज़ पे ही पूरा सवाल बनेगा। चैप्टर 3-4 चैप्टर इसी में आएगा, लेकिन जितना चीज़ बता रहे इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। अब ध्यान देना, ये 4 का 5 नंबर सवाल है। अब फिर देखो यहीं पे वही चीज़ दिया कि गुना करना, एक पदी का गुना एक पदी के साथ। तो फिर पहला बात कि वही संख्या का गुना संख्या के साथ, तो 4 गुना 3, 4 दिए 12। अब चर का गुना चर के साथ, ये देखो P यहाँ पे 3 बार गुना में, यहाँ पे 1 बार गुना में, तो कुल मिला के 4 बार हो गया। चर का गुना हो गया प्लस माइनस, देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो गुना में प्लस माइनस माइनस, बस हो गया। तो अगर ये 4 बात याद हो गया तो चैप्टर में तुम कहीं नहीं फंसोगे, सारा बन जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर आगे का सवाल देखते हैं। देखो 5 नंबर में 1 नंबर में सारा सवाल दिया है, ये अलग है सवाल। मतलब कुल मिला के अगर 5 का 1 नंबर में देखो ना, तो ये एक सवाल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो 5 नंबर का 1 नंबर में कुल मिला के 5 सवाल दिया। अब सवाल में कहा क्या कि ये आयत का लंबाई और चौड़ाई है। अब फिर माइंड घूमेगा यहाँ पे कि ये आयत होता क्या है। तो हम लोग जब चतुर्भुज पढ़े थे 7 क्लास में, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे क्या कि वह आकृति जिसमें 4 भुजा हो और आमने सामने का भुजा लेकिन बराबर हो जाए इसका, और प्रत्येक को 90 डिग्री हो, ऐसा चित्र को ही हम लोग आयत बोलते थे, ठीक है ना। इसके आमने सामने का भुजा हमेशा बराबर, और ये जो बड़ा वाला भुजा होगा उसका लंबाई, अगर ये लंबाई L है तो ये भी लंबाई उतना ही होगा। लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं। तो आमने सामने का भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण, इसी को हम लोग आयत कहते थे।
अब ये आयत का भुजा दे दिया, एक लंबा एक चौड़ा, ये लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा और लंबा चौड़ा, ऐसे ऐसे ये दे दिया। अब तुमको यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यही सूत्र होता है इसका। अब कोई भी एक को उठा के बनाओ, बनाना था सबको, लेकिन कोई एक हम लोग बनाते हैं इसमें से। मान लो यही उठा लिया, इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है, तो 4x गुना 3x²। अब गुना करो, फिर बात वही है, चर का संख्या का गुना संख्या के साथ, तो 4 × 12, चर का गुना चर के साथ, यहाँ पे 3 बार, 1 बार है और यहाँ पे 2 बार गुना में है, कुल मिला के 3 बार। अब देखो ये प्लस में और ये प्लस में, तो गुना में प्लस प्लस, ये प्लस। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ लिखना, वर्ग इकाई। अब सवाल है कि ये चीज़ क्यों लिखे, तो यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि क्षेत्रफल का ये मात्रक होता है, वर्ग इकाई। जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं तो केजी में, अगर यहाँ से अगर कहीं चल गए तो दूरी को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं। उसी प्रकार से क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, इसलिए ये चीज़ को लिखना होगा। तो देखो इसमें से हम एक सवाल को बता दिए, सीधा सा बात है कि गुना ही करना है, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, कुल मिला के इतना ये कह रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर का सारा बन जाएगा। 2 नंबर में वही बात है, 2 नंबर में भी ऐसे वो लिख दिया, आप उनको गुना करके बताना, क्षेत्रफल को ऐसे निकालना। तो आई होप के 5 नंबर का सारा सवाल बन जाएगा। इसको उतारो यहाँ तक, उसके बाद देख। चलो देखो 6 नंबर का H नंबर बता रहे हैं। यहाँ पे देखो कुल मिला के इसमें सवाल है 11 सवाल दिया, 1 नंबर बन जाएगा, आसान सब सवाल है। तो इसमें से H नंबर निकाले क्योंकि इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन देखो इसमें भी कुछ डाउट नहीं है। फिर बात वही है कि संख्या का गुना संख्या के साथ, चर का गुना चर के साथ, फिर जोड़ घटा का काम करो, सवाल खत्म। तो सबसे पहले देखो संख्या का गुना संख्या के साथ, 4/3 गुना 3/2। अब याद करो हम लोग भिन्न गुना भिन्न पढ़े हैं, ये 8 क्लास में ही पढ़े हैं, वास्तविक संख्या वाला मतलब पहला चैप्टर में, और ये 7 क्लास में भी पढ़े थे कि भिन्न गुना भिन्न। इसका रूल क्या था कि अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है या फिर कोना कोनी कट रहा तो उसको कटाओ, अगर नहीं कट रहा तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। यही हम लोग का भिन्न का गुना था, जो 7 क्लास में इसका अलग से चैप्टर भी था। तो देखो ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी कटेगा ये, अगर नहीं कटा तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। तो देखो ये कट रहा है, ये 2 दूना 4 कटा। कुल मिला के जब इसको इसके साथ गुना करोगे तो संख्या के रूप में सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। बात समझ में आ गया ना, ये भिन्न गुना भिन्न है। तो कुल मिला के जब इसको इसके साथ गुना किया तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 बचा। अब फिर बोलना नहीं कि 2 आया कहाँ से, ये हम लोग भिन्न गुना भिन्न से लाए हैं इसको। उसके बाद देखो चर का गुना चर के साथ, तो देखो यहाँ पे P है 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो हो गया ये 3 बार। यहाँ पे Q है 1 बार, इसमें Q है ही नहीं, तो इसको ऐसे उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ बचा R, तो R को भी उतार दो। तो अब देखो ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में, 13 जोड़ में, बस हो गया आंसर। तो मतलब इससे इजी सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। 3 पॉइंट जिसको याद हो गया, 3 या 4 पॉइंट जो भी बताए, सारा सवाल उससे बन जाएगा। तो देखो आज हम लोग 1 से लेकर 6 नंबर तक सवाल को देखें, आगे सवाल और है तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई समस्या है, अगर किसी को कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें या फिर जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें मैसेज करें, हम लोग अगले वाले वीडियो में उसका सोल्यूशन देंगे। तो आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।